रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज्ड फिल्म मिसेस सीरियल किलर। एक थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीजें कमजोर निकलती हैं तो थ्रिलर फिल्म को कॉमेडी फिल्म बनने में देरी नहीं लगती, फिर चाहे भले ही एक्टर्स ने अपने काम को अच्छे से निभाया हो। मिसेस सीरियल किलर ये एक ऐसा टाइटल है जो थोड़ा बहुत भी फिल्मी ज्ञान रखते हैं उन्हें ये समझने में आसानी होगी कि अगर फिल्म को सस्पेंस वाला एंगल देने की कोशिश की गई है तो नो डाउट कि मिसेस यानी कि फिल्म की एक्ट्रेस वो तो इस फिल्म में मेन कल्प्रिट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीधे सीधे मिसेस सीरियल किलर टाइटल रख के आप साफ साफ तो दर्शकों को बताओगे नहीं कि हमने जो ये सस्पेंस फिल्म बनाई है उसमें मेन कल्प्रिट लड़की ही है। इसलिए ये बात तो नाम से ही साफ हो जाती है कि लड़की किलर नहीं है। अब ले दे के फिल्म में 4 और कैरेक्टर्स बचते हैं। एक डॉक्टर जिसे गुनहगार मानकर जेल हुआ है, दूसरा पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तीसरा लॉयर जो अपाहिज है और तीसरी वो लड़की जो खुद सीरियल किलर के शिकार होने वाली है। अब सस्पेंस फिल्मों का कोई भी समझदार दर्शक होगा तो पहले आधे घंटे या उससे पहले ही वो आराम से अंदाजा लगा लेगा कि आखिर कल्प्रिट कौन है। फिल्म में एक अनजान खूबसूरत पहाड़ों से घिरा शहर दिखाया गया है जिसका कहीं नाम मेंशन नहीं किया जाता है कि ये कौन सी जगह है, बट गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि ये उत्तराखंड है। फिल्म की कहानी अच्छी है लेकिन डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन इतना खराब है कि ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म कई मौकों पर मजाक बनकर रह जाती है। इसी कहानी को एक काबिल डायरेक्टर अपने हाथ में लेता तो ये एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। हाँ, कृति नाम की शॉर्ट फिल्म में वो असरदार जरूर दिखे, लेकिन फिर वो भी उन्होंने चोरी की थी एक नेपाली शॉर्ट फिल्म बॉब से। इसके कारण तो उन्हें काफी लीगल पचड़ों का सामना भी करना पड़ा था। अब आप इतने बड़े डायरेक्टर के पति और जीजा होने के बाद भी छोटे मोटे स्ट्रगलिंग डायरेक्टर्स की कहानियां चुराएंगे तो ये आपको शोभा नहीं देती, और वैसे जितेंद्र भी नहीं देती। अरे मजाक था भाई। एनीवेज, पूरी फिल्म यानी करीब 1.5 घंटे की फिल्म इस चीज पर बेस्ड है कि डॉक्टर गुनहगार है या बेगुनाह, लेकिन इस थ्रिलर फिल्म की रफ्तार इतनी तेज रखी गई मानो फिल्म शुरू होते ही खत्म हो गई हो। दूसरे सीन में ही सारी लाशें बरामद कर गुनहगार को जेल भेज दिया जाता है। ऑब्वियसली सबको पता होता है कि अब जब फिल्म की ड्यूरेशन 1.25 घंटे की है तो आगे कुछ तो दिखाया ही गया होगा, लेकिन शायद इतनी हड़बड़ी भी ठीक नहीं थी। एटलीस्ट कैरेक्टर्स की डिटेलिंग दिखाने में थोड़ा और समय लेना चाहिए था, उसके बाद ये मर्डर वगैरह का खुलासा होता तो अच्छा लगता। एक्टिंग की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस इस फिल्म के लीड रोल में हैं। बहुत कुछ करने को था उनके पास, साइकोपना, रोमांस, एक्शन, सब कुछ था। लेकिन अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म की कमान एक डायरेक्टर के हाथ में होती है। ही हैज टू डिसाइड किससे कैसे काम लिया जाए। बस यहीं पर डायरेक्टर साहब पूरी तरह से मात खा जाते हैं। जैकलिन को ना तो वो साइको बनने दिया, ना एक्शन करवा सके। उनका साइकोपना इतना फनी लगता है कि इस पूरे लोकेशन, सिचुएशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग सबको मिक्स करके जिस तरह का थ्रिलर माहौल बनाने की कोशिश की वो अचानक से टाई टाई फिश में बदल जाती है। वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में फेल नजर आती हैं, स्पेशली साइको सीन्स में। आते हैं इमरान यानी मोहित रैना पे। मोहित रैना का काम ठीक ठाक है, अनलेस कि अगेन वो डायरेक्टर की बेवकूफ़ी का शिकार ना होते तो। उनकी एक्टिंग ठीक है बट सीन्स खराब हैं, स्पेशली जब वो अपनी बहन के प्रेग्नेंट होने पर गायनोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं। इस सीन का कोई सेंस बनकर नहीं आता है। मनोज बाजपेयी तो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है तो उन पर तो सवाल उठाना बेमानी होगा, लेकिन एक अच्छा एक्टर भी गलत हाथों में फंस जाए तो वो भी हम जैसे क्रिटिक्स के तीखे बाणों का शिकार हो जाता है। हालांकि मैं उन पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अपनी तरफ से, उन्होंने काम अच्छा किया है, बशर्ते कि डायलॉग्स उन्हें सपोर्ट कर देते तो उनके काम को और सराहा जा सकता था। एक्शन सीन्स के बारे में भी बात किया जाना चाहिए, क्योंकि एक्शन सीन्स इस फिल्म का एक और माइनस पॉइंट है। हवा में उड़ उड़ के गिरना इज नॉट जस्टिफाइड इफ मनोज वाजपेयी इज इन द फिल्म। अरे भैया, मनोज वाजपेयी रियलिस्टिक एक्टर हैं, उनकी लड़ाई ऐसी होती है। ये उछल उछल के नहीं। खैर, कुल मिला के फिल्म पूरी तरह से निराश करती है। लॉकडाउन है और काफी वक्त है आपके पास, तो फिल्मों के ऑप्शंस भी बहुत हैं। तो जरूरी नहीं कि इस तरह की फिल्म देखकर आप अपना टाइम पास करने की जगह टाइम वेस्ट करें।
हैव ए नाइस डे।